हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल योर क्लासेस पे। आज स्टार्ट करते हैं फिर से 833 से क्वेश्चन नंबर 862 तक 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ आज हम फिर से कवर करने वाले हैं। लाइव जुड़ जाइए फटाफट और सीरीज़ को आगे तक पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आते रहें। इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की स्लाइड्स का आपको फ्री पीडीएफ योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप योर क्लासेस को टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे, वहाँ से फ्री पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपको डिजी बुक्स पे एग्जामिनेशन के अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए डिजी बुक्स पे एक एडिशनल डिस्काउंट्स प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज़ 10% डिस्काउंट एडिशनल, वो भी एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करने के बाद। इस कोड को फटाफट यूज़ करके डिजी बुक्स को परचेज़ करिए और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद ज़रूर लगा लीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हैं। 833 पे कहता है शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। अभी इंसिस्ट के साथ में हमेशा जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो दो में से कोई एक तरह से हो सकती है। या तो मैं कह सकता हूँ शी इंसिस्टेड ऑन हर बीइंग इनोसेंट, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन या फिर ये सेंटेंस ऑलरेडी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो शी इंसिस्टेड ऑन हर बीइंग इनोसेंट तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हो सकती है वो हो सकती है शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट। अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अलावा और कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इंसिस्ट के साथ में ऑन के बाद में इंसिस्ट के साथ में पहली चीज़ तो ऑन लगाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी इंसिस्ट के बाद में बात होगी तो हम जनरली क्या लगाएंगे, अगर उसी लड़की के लिए बात हो रही जो इंसिस्टेड के पहले है तो हम क्या लगाएंगे, हर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में मौजूद नहीं था तो हम क्या लगाएंगे, शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट। इस तरह से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंसिस्ट के साथ में ऑन लगा रहे हो तो आपको फिर ऑब्जेक्टिव डिग्री लगानी पड़ेगी, नहीं लगा रहे हो तो इंसिस्टेड के साथ में दैट आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 834 क्या कहता है, द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। अच्छा, द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड, यहाँ पे ज़बरदस्ती का इन्होंने पैसिव लगा दिया है ना। द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस, नहीं, ये नहीं हो सकता। द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस हो ही नहीं सकता। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द क्राइसिस होता है ना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सही होगा, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द क्राइसिस। तो विल, यहाँ पे फेसिंग को क्या कर देंगे, फेसिंग किससे रिप्लेस हो जाएगा, फेसिंग विल रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स। द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस, ये हट जाएगा, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द क्राइसिस हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ क्राइसिस, क्लियर है, क्योंकि वर्ल्ड फेस कर रहा है यहाँ पे, है ना। और ये आपको पता है कि एक्टिव को यूज़ करना है, अगर हम पैसिव को यूज़ करेंगे तो उसका मतलब पूरा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। और एक्टिव के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ क्राइसिस होगा, द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 835, यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, ठीक है। यहाँ पे ये एक कहावत की तरह भी है, यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। तो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये एकदम सही है। इसमें किसी भी तरह के कनेक्शन की ज़रूरत या फिर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप नो इम्प्रूवमेंट को क्लिक करिए और आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट सफ़र या फिर प्रीवेल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। एज अ प्रोवर्ब भी ये यूज़ होता है, यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। 836, ही डज़ नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। अब देखो, नॉर जो शब्द होता है वो नॉर के बाद में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। नॉर के बाद में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी हो वर्ब वो लग जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा है, मतलब ये गलत है। तो नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा हो फिर सब्जेक्ट लगा हो, ऐसा हम कुछ ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है ही डज़ नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स, इसके लिए नॉर ही डज स्माइल्स, ये भी उल्टा हो गया क्योंकि पहले सब्जेक्ट नहीं पहले वर्ब आना चाहिए। नीदर ही डज स्माइल, नीदर की बात नहीं होगी।
नॉर डज ही स्माइल, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसमें नॉर के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है, फिर लगा है सब्जेक्ट, उसके बाद में स्माइल यानी कि वर्ब लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नॉर के साथ में स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 837। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस। ठीक है, किसी की अपीयरेंस इतनी ग्रैंड हो सकती है, इतनी अट्रैक्टिव हो सकती है कि कोई भी चकित रह जाए या फिर कोई भी उस पर मोह जाए। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 838 देखिए। द ब्लू व्हेल वॉज थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस अंटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी एट विच टाइम दे बिकेम हंटेड टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, यहाँ पे द ब्लू व्हेल वॉज थ्राइविंग लिखा हुआ है ना। तो 838 में द ब्लू व्हेल वॉज थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन अंटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी लिखा है, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर ब्लू व्हेल की बात हो रही है। ठीक है, एट विच टाइम दे बिकेम हंटेड टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन, और यहाँ पे ये प्लूरल लेके बात कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सेंटेंस को पास्ट में कहने की बात हो रही है, ये सेंटेंस का टेंस जो है वो पास्ट में है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे जो द ब्लू व्हेल लिखा है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है दे लगा है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्लू व्हेल्स, ये हो सकता है सही हो। थर्ड वाले में ब्लू व्हेल्स, तो सेकंड या थर्ड में से कुछ सही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्लू व्हेल्स वर थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस। ठीक है, थर्ड कह रहा है ब्लू व्हेल्स वर थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस अंटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी की बात नहीं होगी, क्योंकि एकदम एंड में ही नहीं हो रही है ये चीज़, सेंचुरी के बिल्कुल एंड में नहीं हो रही है, पूरा सेंचुरी की बात हो रही थी। जब तक सेंचुरी पलट नहीं गई, यानी कि सेंचुरी चेंज नहीं हो गई, तब तक पूरे 100 सालों की बात यहाँ पे हो रही थी। इसको कहने के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही बात कर पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए फटाफट। क्वेश्चन 839। वी हैव बीन रिट्रेसिंग आवर स्टेप्स टू द लॉग केबिन 10 मिनट्स अगो। ठीक है, हम अपना जो फुट स्टेप्स थे जिससे हम चल के आए थे उसको ट्रेस करते हुए वापस शायद केबिन में 10 मिनट पहले गए थे। ठीक है, ये बात हो रही है पास्ट की। आवर स्टेप्स टू द लॉग इन 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले की बात हो रही है। वी हैव बीन ट्रेसिंग, वी हैव बीन ट्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, अभी भी हम वही ट्रेस ही कर रहे हैं, है ना। तो हैव बीन ट्रेसिंग ये प्रेजेंट की बात करने लगा, और ये बोल रहा है एग्जैक्टली पास्ट, क्योंकि क्लियर 10 मिनट पहले की बात हो रही है, यानी कि पास्ट हो गया ये। तो वी विल बी ट्रेसिंग नहीं हो पाएगा, वी हैव टू ट्रेस नहीं हो पाएगा, वी हैड टू ट्रेस आवर स्टेप्स टू द लॉग केबिन 10 मिनट्स अगो। ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे भी हम पास्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 840 देखिए। आई होप यू विल एबल टू सी I hope you will able to steer ahead of the antisocial elements। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I hope you will able to steer ahead of the antisocial elements। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, देखो keep stay या फिर steer clear, इन दोनों की बात क्या, इनका मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन और थिंग को किसी चीज़ से दूर रखना, या फिर किसी भी पर्सन से या चीज़ से दूर रहना, क्योंकि उससे आपको खतरा हो सकता है या फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो स्टीयर अहेड की बात नहीं हो सकती है, स्टीयर अहेड गलत फ्रेज है। स्टीयर क्लियर लिख सकते हो आप, या फिर स्टे क्लियर लिख सकते हो, स्टे क्लियर, या फिर आप लिख सकते थे स्टीयर क्लियर, या फिर आप क्या लिख सकते थे कीप क्लियर। ठीक है, कीप क्लियर, स्टे क्लियर या फिर स्टीयर क्लियर में से कुछ भी लिख सकते थे आप। तो यहाँ पे स्टीयर की ही बात हुई है, तो स्टे क्लियर नहीं होगा, कीप क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे स्टीयर क्लियर आप लोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 लोगे आप। देखो किसी भी चीज़ से दूर रहने की बात होती है तो हम कीप क्लियर, स्टे क्लियर या फिर स्टीयर क्लियर बोलते हैं, स्टीयर अहेड नहीं बोलेंगे। स्टीयर अहेड बोलेंगे तो मतलब इसका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो हमें उससे दूर रहना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, स्टीयर क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर इसका। ठीक है,
आगे देखो 841 ही बोड डाउन एट द ऑल्टर। ठीक बात है, ही बोड डाउन एट द ऑल्टर। अभी एट द ऑल्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से जो भी मतलब आपको लगता है कि सफरिंग के लिए सही है, उसका सफरिंग का सेंस हो सकता है, उसके लिए हम एट द ऑल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे बिफोर द ऑल्टर अगर हम यूज़ करें, देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, नेक्स्ट टू द ऑल्टर, बिफोर द ऑल्टर, इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर। ही बोड डाउन एट द ऑल्टर, नेक्स्ट टू द ऑल्टर, बिफोर द ऑल्टर, इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर। अब देखो एट द ऑल्टर हम यूज़ कब करते हैं? यहाँ पे एट द ऑल्टर हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की वजह से कोई भी चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम के लिए मुझे सफ़र करना, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ झेल रहा हूँ और वो चीज़ ठीक है, तब फिर आप एट द ऑल्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ लगा पाओगे आप? तो यहाँ पे अगर आप सही तरह लगाना चाहते हो तो इसमें नेक्स्ट टू द ऑल्टर गड़बड़ होगा, इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर भी नहीं होगा, बिफोर द ऑल्टर अगर आप करोगे तो ये एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ का सेंटेंस, इस सेंटेंस का सेंस दे पाएगा। ही बोड डाउन बिफोर द ऑल्टर, क्योंकि किसी के सामने झुकना इज़ टू बो डाउन बिफोर समथिंग। ठीक है। तो बिफोर द ऑल्टर यूज़ करने से ये सही हो जाएगा। ठीक है। 842 देखो, दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। ठीक है। यहाँ पे दे वर बीइंग कमांडेड यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पास्ट में सेंटेंस है। सो दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। ये देखो पूरा सेंटेंस ना दिया हुआ है आपका सिंपल पास्ट में, है ना, क्योंकि पास्ट में आप यहाँ पे देखो लगा है दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। पूरा सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है, तो हम इसमें पूरा सेंटेंस को पास्ट में ही कर देते हैं। दे वर कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। दे वर बीइंग कमांडेड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है जिससे हम यहाँ पे बीइंग को एडिशनल लगा पाएँ। ठीक है। पूरा सेंटेंस क्लियर पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में इसको रहने देंगे, और सेंटेंस का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दे वर कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। उनको ऐसे कमांड किया गया था कि आप तब तक एक्शन मत लेना जब तक आपको सिग्नल नहीं मिल जाता। आगे देखो, रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी द एफ्लुएंट्स फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे रिवर दामोदर दिया है, रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी द एफ्लुएंट्स। अब देखो रिवर दामोदर सिंगुलर है, ठीक, तो इसके साथ में क्या यूज़ होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज़ होना चाहिए। कैरी क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। इसका जो सिंगुलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैरीज होना चाहिए। तो देखो फोर्थ गलत हो जाएगा, यहाँ पे कैरी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सेकंड या फिर थर्ड में से कुछ हो पाएगा, है ना। अच्छा, सेकंड कह रहा है कैरीज द एफ्लुएंट्स, थर्ड कह रहा है कैरीज द एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या हो जाएगा? एफ्लुएंस हो जाएगा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा एफ्लुएंस, है ना। तो एफ्लुएंस की ज़रूरत यहाँ पे हमको नहीं पड़ेगी, एफ्लुएंट्स लगाना पड़ेगा, एफ्लुएंस नहीं हो पाएगा। देखो जो एफ्लुएंट्स होते हैं, टीएस वाला एफ्लुएंट्स होते हैं, इनका जो प्रभाव होता है या फिर ये जिस तरह के होते हैं उनको हम एफ्लुएंस कहते हैं, इसलिए एफ्लुएंस नहीं होगा, एफ्लुएंट्स कैरी करता है वो। रिवर जो दामोदर है वो एफ्लुएंट्स कैरी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है। आगे देखो 844, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक कोहिमा। ठीक है, क्लाइमेट किसी जगह की तरह नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो बात आपको समझनी है वो ये है कि क्लाइमेट ऑफ शिलोंग कोहिमा के क्लाइमेट की तरह होगा, कोहिमा की तरह नहीं हो सकता है ना। तो हमको यहाँ पे कोहिमा के साथ में अपॉस्ट्रोफे एस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोहिमा के क्लाइमेट की तरह है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? लाइक कोहिमास या फिर एज कोहिमास? जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवट लाइक कोहिमास हो जाएगा, एज कोहिमास नहीं, लाइक कोहिमास हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 845, जॉन डिसाइडेड टू गो टू द एडवोकेट जनरल टू क्लियर हिज नेम ऑफ द एक्यूजेशन।
ठीक है। अपने नाम को किसी भी एक कलंक या फिर किसी भी चीज़ से बचाने के लिए या फिर वापस लेने के लिए जॉन एडवोकेट जनरल के पास गया था। ठीक है, तो 845 में इस बात को कहने के लिए टू क्लियर हिज नेम ऑफ द एक्यूजेशन, ये एकदम ठीक है, इसमें कोई तरह की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। टू क्लीन हिज नेम नहीं, नाम साफ़ नहीं करना है। टू क्लियर हिज नेम, टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। टू वॉश हिज नेम, नाम को धुलना नहीं है, नाम कपड़े नहीं है कि आपने रिन डाला और धुल दिया। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। 846 ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। ठीक है, ही कुड नॉट बी एबल, तो यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज नॉट एबल टू थिंक, है ना। यही एकदम सही तरीके से इसको कहने का तरीका है। तो यहाँ पे ही कुड नॉट बी एबल एकदम गलत फ्रेज का लिखने का तरीका है। कुड नॉट बी एबल नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो सही होगा ही वॉज नॉट एबल। ही कैन नॉट बी एबल ग्रामेटिकली गलत, कैन बी एबल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी दी हुई है। ही कुड नॉट बी एबल, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत सेंटेंस है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, दो वर्ब यहाँ पे लगी हैं और खुद के साथ में लगी हैं, तो ये सेंटेंस को गलत कर दे रहा है। आगे देखिए 847 ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। अच्छा, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी लिखा है यार। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो बात है वो है सेंटेंस के फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी जो लिखा है, इसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ पे लिखा है उसने सिर्फ शादी की उससे पैसे के लिए, लेकिन होना क्या चाहिए, उसने सिर्फ पैसे के लिए शादी की, है ना। उसने सिर्फ शादी की और सिर्फ पैसों के लिए शादी की, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मीनिंग निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए, उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की, ना कि उसने सिर्फ शादी की पैसों के लिए। ठीक है, तो इसको कहने के लिए जो सही तरीका है वो किस सेंटेंस में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। ऑप्शन नंबर 2 ने एकदम सही तरह से इसको कहा है। ठीक है, 848 देखो, प्लीज़ सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। ठीक, इसको कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे प्रपोजिशन की एरर है। जब भी आप कोई एड्रेस बताएंगे आप ऑन द एड्रेस नहीं कहेंगे, आप हमेशा एट द एड्रेस कहेंगे, क्योंकि एड्रेस आप जब भी बता रहे हो तो एकदम स्पेसिफिक बताओगे, एक एक पॉइंट, एक एक घर, एक एक मकान नंबर तक आपको बताना पड़ेगा। तो एड्रेस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो आपको हमेशा एट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी पते पर जब भेजते हैं तो उसको हम एट कहते हैं, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। 849 द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स। इसमें कुछ गलती है क्या, 849 में द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स। लूट क्या होता है, लूट का माल। द टू थीव्स, दो लोग होते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कोई गलती है, कोई गलती नहीं है, बिटवीन एकदम सही है, यहाँ पे बिटवीन देमसेल्व्स ही होगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसका सही आंसर। 850 द इक्विपमेंट वर फॉल्टी। अच्छा, वर लगा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इक्विपमेंट क्या है, प्लूरल है ना। अब यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट द इक्विपमेंट, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब के साथ में एग्री करना चाहिए, है ना। तो इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इक्विपमेंट का जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है, इक्विपमेंट, याद कर लो। इक्विपमेंट का जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है, इक्विपमेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब वॉज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे द इक्विपमेंट वर फॉल्टी नहीं लिखेंगे, द इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी सही आंसर हो जाएगा। 850 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखो वर लिखा हुआ है, वर फॉल्टी, यानी कि ये प्लूरल कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, लेकिन इक्विपमेंट्स होता ही नहीं है, तो इक्विपमेंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी। ठीक है, चलो आगे देखो, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन। ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन, ये बात तो यार एकदम ठीक है, प्लांट्स बिना सनशाइन के ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। इसमें प्लांट्स लिखा है प्लूरल, फिर ग्रो सब्जेक्ट भी एग्री कर रहा है वर्ब से, विदाउट सनशाइन, बिना सनशाइन का ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, नो इम्प्रूवमेंट विल बी द करेक्ट थिंग। 852 द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। ठीक है,
गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। गोल्ड मटेरियल नाउन है और इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे हम द गोल्ड नहीं लगा सकते हैं, न यहाँ पे हम अ गोल्ड लगा सकते हैं, ना हम यहाँ पे एन गोल्ड लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो मटेरियल नाउन होता है उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं, ये बात आप जान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे द गोल्ड, अ गोल्ड या फिर एन गोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गलत हो जाएगा उस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। 853 देखिए, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। बहुत आसान है ना, ये क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। इसको देखिए कैसे आप करेंगे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत से। जब भी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे हम हार्ड को उसको हार्डली की जगह क्या लिखेंगे? हार्ड। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, हार्डली का मतलब समझो, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। हार्डली का मतलब हो गया ना के बराबर। तो यहाँ पे ओल्ड हैबिट्स डाई ना के बराबर होता है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है? ना के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड हैबिट्स हैं, तो ना के बराबर नहीं। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा? वो होगा हार्ड। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है डाई हार्ड, ऑप्शन नंबर 3। हार्ड कब यूज़ करते हैं? डाई हार्ड या फिर हार्ड यूज़ करते हैं हार्डली की जगह हमेशा, जब भी वहाँ पे मुश्किल से का सेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुश्किल से का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हम यूज़ करेंगे डाई हार्ड। याद रखना, जब भी मुश्किल से का सेंस आएगा हार्ड यूज़ करोगे, ना के बराबर का सेंस आएगा तो हार्डली यूज़ करोगे। यहाँ पे हमको चाहिए हार्ड, ठीक है। तो 3rd हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो 854, ही इज़ नोन बाय अदर्स। क्या हो सकता है इसमें? 854 में ही इज़ नोन बाय अदर्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही इज़ नोन टू अदर्स। समझ रहे हो ना? ही इज़ नोन टू अदर्स। लोगों में फेमस होना, लोगों में मशहूर होना, प्रसिद्ध होना, इसको क्या बोलते हैं? टू लगाते हैं। इसके लिए हमेशा याद रखना, यहाँ पे प्रपोजिशनल एरर है, तो यहाँ पे ही इज़ नोन टू दी अदर्स, टू अदर्स होगा। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ नोन टू पुलिस, मतलब पुलिस उसको जानती है, उसकी रग रग से वाकिफ़ है, ठीक है। तो टू लगाते हैं यहाँ पे। तो इसमें एरर जो होगी वो होगी इस पार्ट में, तो डेफिनेटली इसको हम इम्प्रूव करेंगे 3rd पार्ट से। क्लियर? आगे देखो 855, दे ट्राइड टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स। अच्छा, दे ट्राइड टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स, ठीक बात है। तो इसमें कैसे इम्प्रूव करेंगे? अब देखो यहाँ पे लिखा है दे ट्राइड टू विन कंट्रोल। अब जीतना तो है नहीं भाइयों से, है ना, स्टेप ब्रदर से जीतना तो है नहीं, क्योंकि कोई लड़ाई, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई वॉर नहीं हो रहा है कि हमको विन करना है, या फिर कोई गेम नहीं है यहाँ पे। इनहेरिट तो आप अपने पूर्वजों से पाते हैं, भाइयों से नहीं, तो इनहेरिट भी गलत हो जाएगा। इनहेरिट मतलब जो भी आप अपने पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसको जब आप पाते हैं, तो दैट इज़ इनहेरिट, है ना। यहाँ पे और क्या अच्छा वर्ड है यहाँ पे? देखो यहाँ पे स्विंडल लिखा हुआ है, फिर सेकंड वर्ड लिखा है स्विंडल। अभी स्विंडल का मतलब होता है किसी को चीट कर देना, कोई भी चीज़ लेने के लिए उसको स्विंडल बोलते हैं, है ना। पैसों के लिए किसी को चीट कर देना और उससे वो चीज़ ले लेना, उसको स्विंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की बात हो रही तो पैसों की बात नहीं हो रही है, अभी स्विंडल यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा। देखो रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का पावर या फिर कंट्रोल ले लेना किसी भी चीज़ से, और एक थोड़ी ज़्यादा ताकत दिखा के उसको हम बोलते हैं रेस्ट। तो यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। दे ट्राई टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टेप ब्रदर्स, 3rd हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि 1st 2nd या फिर विन इसका आंसर सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलो 856 देखो जल्दी से, कह रहा है मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर हुम ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड ही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर को रिस्पेक्ट ही दोगे, रिस्पेक्टिवली या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। अगला देखो 857, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड। ठीक है, जो क्रिमिनल है उसको मार देना चाहिए। सो मस्ट बी किल्ड। अब देखो, अगर आप क्रिमिनल को किल कर दोगे तो यहाँ पे आप खुद क्रिमिनल बन जाओगे। समझ रहे हो बात को? किल मतलब क्या होता है? जान से मार देना। तो क्रिमिनल को जान से अगर आप मार दोगे और उसके लिए आप किल वर्ड यूज़ करोगे तो आप खुद क्रिमिनल बन गए। तो आप यहाँ पे किल्ड नहीं यूज़ कर सकते, है ना। सेकंड कह रहा है मर्डर्ड। मर्डर करोगे तो भी आप क्रिमिनल बन गए, मर्डर भी नहीं कर सकते हैं। हंग लगाते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स को टांगने के लिए, तो हंग भी नहीं यूज़ हो पाएगा। हैंग्ड लगाते हैं लिविंग थिंग्स को टांगने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। याद रखना, जो बेटा हैंग होता है, हैंग वर्ड जो होता है, इसके 2 तरह के वर्ब फॉर्म्स होती हैं। पहली हैंग की वर्ब फॉर्म होती है
जिसका फॉर्म होता है हैंग, हंग और हंग। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को टांगने की बात होगी आप यूज़ करोगे हंग या फिर हंग। अगर लिविंग थिंग्स को टांगने की बात हो रही तो क्या यूज़ करते हो? पहला होगा हैंग, दूसरा होगा हैंग्ड ईडी वाला फॉर्म, और तीसरा भी होगा हैंग्ड यानी कि ईडी वाली फॉर्म। ये हैंग्ड वाली फॉर्म कब यूज़ करोगे? जब लिविंग थिंग्स को टांगने की बात होगी। तो क्रिमिनल क्या है? लिविंग थिंग है, इसलिए क्या लगाएंगे बेटा? हैंग्ड लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो पाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। 858 माई डॉक्टर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अभी 858 में माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। अब देखो डॉटर है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट होगी, तो एग्जामिनेशन हमेशा वो लेगी, है ना। जो टीचर होता है वो एग्जामिनेशन देता है और स्टूडेंट क्या होता है? एग्जामिनेशन लेता है। याद रखना ये बात को। टीचर एग्जामिनेशन या फिर क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जामिनेशन शीट आपको देता है और आप क्या करते हो? एग्जामिनेशन या फिर क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन शीट को लेते हो। तो टेक यहाँ पे सही है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 858 का हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 859 माई फादर एडवाइज्ड मी टू शन बैड पीयर्स। ठीक है, यहाँ पे माई फादर एडवाइज्ड मी टू शन बैड पीयर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सही तरह से प्लेस्ड हैं एक्सेप्ट और साथ में शन जो यूज़ हुआ है, टू शन। शन की जो वो फॉर्म्स होती हैं दैट इज शन, शंड एंड शंड। तो फर्स्ट फॉर्म होता है शन, तो टू के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगी है बैड पीयर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई एस्केप, लीव या फिर अवॉइड की ज़रूरत नहीं है। टू शन बैड पीयर्स ठीक है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट थिंग। ठीक है, 860 ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक लिंक्स इन अ चेन। ठीक है, सारे इवेंट्स किस तरह से एसोसिएटेड हैं? जैसे चेन होती है किसी भी जैसे लिंक्स होती हैं किसी भी चेन में, है ना, जिससे कड़ियाँ जुड़ी होती हैं चेन में, उस तरह से सारी चीज़ें, सारे इवेंट्स यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है एसोसिएटेड की जगह पे अटैच्ड लगा सकते हो आप, ब्रैकेटेड लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉनकैटनेटेड लगा सकते हो, है ना, कॉनकैटनेटेड लगा सकते हो। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए? देखो अगर हम एसोसिएटेड लगाते हैं यानी कि किसी से जुड़ा होना, जैसे मैंने बोला कि मैं इस कंपनी का एसोसिएट हूँ, यानी कि ये कंपनी है ए, मैं इसका एसोसिएट हूँ, मतलब मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। इट में भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और सिर्फ पैसों से या फिर सिर्फ माइंड से, इस तरह से जुड़ा होना। ठीक है, अटैच्ड का मतलब होता है लगा होना, किसी से साथ में होना, जुड़ा होना की बात नहीं यहाँ पे है अटैच्ड का मतलब। ठीक है, ब्रैकेटेड का मतलब तो हो गया कि लिमिटेड करना। कॉनकैटनेटेड का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? लिंक्ड टुगेदर। और जो चेन्स होती है ना, इनमें हमेशा लिंक्स होते हैं, तो लिंक्स क्या करेंगी? लिंक हो जाती हैं आपस में एक दूसरे से। तो इस सेंटेंस में जब चेन की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो वर्ड है इसको यूज़ करना बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कॉन्केंटेटेड जो ये वर्ड है दैट विल बी द करेक्ट थिंग। 4th ऑप्शन में हमको लिंक्स को ऐड करने की ज़रूरत है, इसलिए 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट थिंग। 861 शी इज़ इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। ठीक है, यहाँ पे शी इज़ इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। हमने बात किया था विद अ व्यू टू जब भी लगेगा तो इसके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आपको याद होगा। बहुत सारे फ्रेजेस मैंने बताए थे जिसमें उन फ्रेजेस के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जैसे एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, टेक टू, और बहुत सारे हैं जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में हम लास्ट में आईएनजी फॉर्म ऑफ लगाते हैं टू के जस्ट बाद में। तो ये लिखा है विद अ व्यू टू बिकम, तो यहाँ पे टू बिकम की जगह क्या लगाएंगे बेटा? टू बिकमिंग। यहाँ पे बिकमिंग वाला ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। किस लिए ये ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे विद अ व्यू टू एक फ्रेज लगा हुआ है उन फ्रेजेस में से। ठीक है, 862 देखो, द किंगफिशर इज़ अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा, इज़ अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यार फाउंडेड कुछ होता है क्या? पास्ट टेंस में ऑलरेडी ये फाउंड होता है, तो यहाँ पे फाउंडेड तो कुछ नहीं हो गया, फाउंडेड गलत हो गया, है ना।
तो इसमें क्या लगाएंगे, इज़ अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नहीं, पहली बात तो देखो यहाँ पे फाउंडेड गलत है, फाउंडेड की जगह हो जाएगा फाउंड, ठीक है। और मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोस्टली। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फाउंड एक वर्ब है, इसके बाद में जो वर्ड यूज होना चाहिए वो होना चाहिए एडवर्ब। तो मोस्टली एडवर्ब है, इसमें हम मोस्टली लगाएंगे। तो देखो किस में लगा हुआ है, अ बर्ड फाइंड मोस्टली गलत हो गया, अ बर्ड मोस्टली फाउंडेड, नहीं फाउंडेड फिर से गलत है। थर्ड कह रहा है बर्ड फाउंड मोस्टली, थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर किस क्वेश्चन का, 862 का। तो 862 का सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। सो आज के क्वेश्चंस यहीं पे ओवर होते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जस्ट कमेंट मी डाउन और जस्ट टेल मी इन द लाइव कमेंट्स, मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करा दूंगा आपको कल की क्लास में। टिल देन आप सिर्फ 3 काम को करिए और इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं आज। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।